अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 4 अगस्त सन 2026 है और दिन है आज मंगल का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने अपना जो 401 रियाल फीस शो हो रही थी उसको 201 रियाल कैसे किया, और कंपनी की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और चीज़ क्लियर आपके साथ करता चलूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये ओमानी के नाम कंपनी है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। ये वीडियो का ताल्लुक भी उसी कंपनी के साथ है, और इससे जो पहले 2 वीडियो आपने देखी जिसमें रोड मैप बताया गया था और कैसे क्या करना है फीस के हवाले से वो बताया गया था। दोनों के थंबनेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ही कंपनी के हवाले से। और ये चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि ये हमने खुद तजर्बा किया है। हमने अपना जो रेसिडेंसी कार्ड है वो रीन्यू करवाया है, और उसी तजर्बे के बेस पर ही आपके साथ ये पहले दोनों वीडियो शेयर की हैं, और ये उन्हीं वीडियो का लास्ट पार्ट है। और ये ओमानी के नाम शिरका है, ओमानी के नाम। इसमें हमने ये नहीं कहा कि आपका अगर खुद का शिरका है, खुद के नाम पर है तो उसकी फ़ीस ऐसी होगी, और ये भी नहीं कहा कि आपका अगर जो वीज़ा है वो बिज़नेस वीज़ा है तो उसकी होगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ओमानी के नाम का शिरका है, ओमानी के नाम की कंपनी है, और उसमें जो मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं उनकी फ़ीस के हवाले से बातचीत जो है वो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। तो स्टार्टिंग में एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि ये जो फ़ीस के हवाले से मालूमात है कि किस रेसिडेंसी कार्ड की किस बता के कि कितनी फ़ीस होगी, किस वीज़े की कितनी फ़ीस होगी, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ वीज़ा रिन्यूअल की रिक्वेस्ट जो है वो नहीं की जाती तब तक नहीं पता चल सकता कि कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी फ़ीस होगी। तो चलिए जो मेरा खुद का तजर्बा है वो आपके साथ में शेयर करूँ। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने हाथ से पे की हैं, अपने हाथ से तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर किए हैं, और वो डॉक्यूमेंट अब भी मेरे पास मौजूद हैं। यानी बज़रिया अरबाब, यानी अरबाब ऑनलाइन जो है वो पोर्टल खोलता था, और फिर मैं सनद ऑफिस से जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो उनको सेटअप जो है वो करवाता था। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मोबाइल के अंदर से ही जो है वो हो गई थी, और उसे सनद ऑफिस से क्लियर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजी थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास वीज़ा रिन्यूअल की, तो उसमें हमारी जो फ़ीस सामने आई थी वो 401 रियाल फ़ीस सामने आई थी। बाकी मैं यहाँ पर ग्रामों की बात नहीं कर रहा, सीधी सीधी फ़ीस की बात करूँगा। 401 रियाल फ़ीस जो है वो शो हुई थी, और जैसे ही मज़ीद डिटेल जानने के लिए हमने सनद ऑफिस से रब्ता किया था तो उनकी तरफ से बताया गया कि भाई ओमानी जो हैं वो चाहिए। हमारी कंपनी के अंदर टोटल 6 अफराद थे, और जैसे ही हमने एक ओमानी अपनी कंपनी में ऐड किया तो फ़ीस में कमी फिर भी वाक़या नहीं हुई थी। और एक और चीज़ भी आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि हमारी कंपनी के पास एक जो रियादा कार्ड सिस्टम है वो भी मौजूद था, लेकिन कार्ड रीन्यू नहीं करवाया था हमारे स्पॉन्सर ने। तो हम चले गए थे फिर दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऑफिस में, और वहाँ से जाकर उनको बताया कि ऐसे हमारे 6 अफराद मौजूद हैं, और एक ओमानी को भी हमने अपनी कंपनी में ऐड किया है, लेकिन फ़ीस जो है उसमें फिर भी कमी वाक़या नहीं हुई, और हमारे पास, हमारी कंपनी के पास, अरबाब के पास रियादा कार्ड भी मौजूद है। तो उनकी तरफ से बताया गया कि आपका जो रियादा कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, इसको रीन्यू करवाएं, तो तब आपका जो एक रियादा कार्ड है वो एक ओमानी के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो फिर हमने जो है वो अपना रियादा कार्ड कंपनी का जो है वो रीन्यू करवाया, तो तब हमारी फ़ीस जो है वो कितनी हुई जी, तब 201 रियाल ओमानी फ़ीस जो है वो हमारी हुई थी। इस तरीके से, यानी टोटल हमारी कंपनी में 6 अफराद थे, ओमानी के नाम पर शिरका है, एक ओमानी ऐड किया, फ़ीस कम नहीं हुई, रियादा कार्ड रीन्यू करवाया तो हमारी फ़ीस आ गई 201 रियाल के ऊपर। अब बात करते हैं कि टोटल मेरे रीन्यू करवाने के ऊपर कितनी फ़ीस लगी, कितना खर्चा आया। नंबर 1 पर जो मंजूनिया की फ़ीस पे की थी वो 201 रियाल फ़ीस पे की। इसके बाद में जो मेडिकल के लिए हमने फ़ीस पे की वो 30 रियाल फ़ीस पे की। ये हमारे अरबाब ने, स्पॉन्सर ने जो है वो मोबाइल से ही अप्लाई किया था, इसलिए 30 रियाल लगी। वैसे अगर सनद ऑफिस से करवाएंगे तो 35 रियाल लेंगे। इसके बाद में हमने जो है वो वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई करने के साथ 20 रियाल जो है वो वीज़े की,
اور 5 ریال مکتب کی، 5 ریال آفس کی فیس جو ہے وہ لگی، وہ ہم نے جو ہے مکتب مرکز صنعت سے جو ہے وہ اپلائی کروایا تھا۔ اس کے بعد میں آ جاتا ہے جی جو لیبر کارڈ ریسیڈنسی کارڈ ہے اس کی فیس لگی ہمارے ٹوٹل جو 11 ریال لگی، یعنی ہماری جو ٹوٹل ریسیڈنسی کارڈ کو رینیو کروانے کی فیس لگی ہے وہ 267 ریال لگی۔ آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں، 200 ریال، 30 ریال، 20 ریال، 11 ریال اور 5 ریال، تو اس کو آپ جمع کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل ہمارے جو 267 ریال جو فیس ہے وہ لگی تھی ریسیڈنسی کارڈ رینیو کروانے کی، بطاقہ بنوانے کی۔ باقی جتنے بھی کمپنیاں ہیں وہ چاہے کسی خارجی کی خود کی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، بزنس ویزا کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، عمانی کمپنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ویڈیو میں بھی، اور اس سے پہلے جو 2 ویڈیو ہیں ان میں بھی، ان دونوں ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے وہ مل جائے گا۔ باقی پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ویڈیو پر لازمی کمنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی رپلائی دی جائے گی۔ باقی مختلف کمپنیاں جو ہیں ان کے رول اور ریگولیشن کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر منسٹری آف لیبر کی طرف سے کچھ کمپنیوں کو رعایت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، ان کی فیس اوپر نیچے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یا پھر جو گھر کے ملازم ہیں ان کی فیس ہے وہ بھی اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اور وقت کے ساتھ بھی ان میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھیے گا۔ ہمارے لیے آپ نے اس چینل اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں تک بھی ہماری یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔